वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला गुजरात की तहसील खारियां का एक नवाही गांव जो कि खारियां शहर के मशरक में 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक मॉडल विलेज है। जो ही गांव में दाखिल हुआ जाए तो आपको वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां नजर आएंगी, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहां पर दौलत की रेल पेल है। मगर इन कोठियों के मकीन दूसरे ममालिक में बस सिलसिला रोजगार वहां जाकर बस चुके हैं। मोर शरीफ गांव की आबादी तकरीबन 7,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जो ही गांव में दाखिल होते हैं तो बाईं तरफ एक बड़ा छप्पर नजर आता है जिसको मकामी जबान में बन बोलते हैं, जिसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर इस गांव में पहले पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, क्योंकि ये गांव एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ है जिसको पब्बी की पहाड़ियों ने 3 तरफ से घेरा हुआ है और यह बहुत प्यारा मंजर पेश करता है। पहाड़ी के ऊपर वाक़ होने की वजह से यहां पर पानी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था, तो यहां के मकामी लोग इस बन में अपने बर्तन और अपने कपड़े धोने का इंतजाम करते थे। जब आगे आए तो दरबार शरीफ है जो कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब के नाम से मंसूब है। इनके दुनिया में कोने कोने में लाखों मुरीदैन मौजूद हैं जो यहां आते हैं और यहां से फ्यूज़ो बरकत हासिल करते हैं, और इस वजह से यहां से जब वापस जाते हैं तो इस गांव की तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इस गांव को बहुत ज्यादा शोहरत मिली है। ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अलावा इस गांव के चारों कोनों के ऊपर दरबार मौजूद हैं, जिनकी फ्यूज़ो बरकत इस गांव के ऊपर वक्तन व फक्तन होती रहती हैं। इन दरबारों में सैयद मीर शाह साहब का दरबार, बाबा बागेवाला, बाबा साईं बाग अली, मौलवी साहब का मजार और बाबा नौगजे का दरबार मशहूर है। दरबार से हम जो ही आगे आते हैं तो हमें एक बहुत ही प्यारा कब्रिस्तान नजर आता है, जो दूर से देखने से मालूम नहीं होता कि कब्रिस्तान है, ये बाग बना हुआ है। यहां पर एक बहुत बड़ा जनाजा गाह भी मौजूद है। अगर जनाजा गाह देखा जाए तो उसको मार्बल से मुज़य्यन किया गया है। वहां पे जनाजा पढ़ने वालों के लिए लाइट और हवा का इंतजाम करने के लिए पंखे लगाए गए हैं, और वहां पर तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं कि अगर किसी का वुजू नहीं है तो वहां पर वो वुजू भी कर सकता है। कब्रिस्तान के साथ ही गांव का रक्षा अड्डा बनाया हुआ है, जिसमें वेटिंग रूम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। गांव में BHU बुनियादी हेल्थ यूनिट उर्फे आम में जिसको हॉस्पिटल कहा जाता है, यहां से गांव वाले चेकअप करवाते हैं और फ्री अद्वियात हासिल करते हैं। इसके अलावा गांव के दरमियान में अल मुर्तजा ट्रस्ट हॉस्पिटल भी मौजूद है जो लोगों की खिदमत कर रहा है। गांव में एक नेशनल बैंक भी मौजूद है जो यहां के लोगों की जरूरियात को पूरा कर रहा है, और लोग वो बंदे जो बाहर से अपने रकूम अपने प्यारों को बेचते हैं यहां से बआसानी हासिल कर लेते हैं। यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है जो उनके प्यारों के खत उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है तो इस वजह से खत तो कोई लिखता नहीं, उनका काम आधा रह चुका है। मोबाइल सर्विस की बहाली और उसकी सर्विस को बहाल रखने के लिए यहां पर 2 टावर लगाए गए हैं ताकि लोग बगैर किसी
तात्तल के अपनों से बात कर सकें। तालीम के शोबे में देखा जाए तो लड़कों और लड़कियों के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल मौजूद है। दोनों स्कूलों में जदीद तरीन कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं, जबकि प्राइवेट सेक्शन में सरवरजान पब्लिक वेलफेयर स्कूल और नोबल पब्लिक स्कूल भी इल्म के मुतलाशी अजहान को सराब कर रहे हैं। इस गांव में तमाम की तमाम गलियां कंक्रीट से बना दी गई हैं। यहां पर सुई गैस पहुंचा दी गई है। इस गांव को अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसको 4 मोहल्लों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 चढ़दे वाला मोहल्ला, नंबर 2 लैंदे वाला मोहल्ला, नंबर 3 पर्वत वाला मोहल्ला और नंबर 4 दखन वाला मोहल्ला। फिर आगे से इन मोहल्लों को भी मजीद तकसीम किया गया है। खेलों के मैदान की तरफ आए तो मोरी शरीफ का नाम कबड्डी के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहां के एक सपूत मोहम्मद अशरफ उर्फ बिजली ने इस खेल में बहुत मकाम हासिल किया। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कबड्डी खेली और मोरी शरीफ का नाम रोशन किया। आजकल भी वो कबड्डी की तरवीज के लिए कोशा है और उन्होंने खारिया में कबड्डी एसोसिएशन का दफ्तर भी बना लिया है। इसके अलावा यहां के नई नस्ल क्रिकेट से बहुत ज्यादा लुत्फअंदोज होती है और क्रिकेट में भी उनका खास मुकाम है। आसपास के इलाके के गांव के लड़के जब इनका मुकाबला होता है तो ये उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। खेल में अगर देखा जाए तो वॉलीबॉल यहां पर बहुत ज्यादा खेला जाता है और यहां पर वॉलीबॉल की भी एक बहुत मजबूत टीम मौजूद है जो इलाके भर में मानी हुई टीम मानी जाती है कि बड़ी सख्त टीम है, इससे खेलना बड़ा मुश्किल होता है। एक खास तबका यहां पर शिकार भी खेलता है और उन जानवरों को शिकार करते हैं वो जानवर जो मूजी जानवर है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका वो शिकार करते हैं। यहाँ के लोगों का एक और बड़ा शौक है, वो है कबूतरबाजी। यहाँ के लोग काफी ज्यादा कबूतर पालते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं, उनको उड़ाते हैं। तो हाल ही में उस्ताद राजा सादात ने उस्ताद काका ऑफ जेलम को शिकस्त देकर अपने गांव का नाम रोशन किया। जब भी किसी गांव में जाएं तो आपको वहां पे टूटी हुई गलियां, खस्ता हाली नजर आती है, मगर यहां ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। गांव की सब गलियां, नालियां, हर चीज पक्की है। यहां पर वाटर सप्लाई का बेहतरीन निजाम मौजूद है। गांव की सफाई के लिए भी मखसूस लोग रखे हुए हैं। गांव में एक वेलफेयर कमेटी मौजूद है जो सारे गांव का निजाम संभाले हुए है, गांव के तमाम मसले मसाइल का हल निकालती है। गांव वाले सब मुशावरत से मिलकर कमेटी के साथ मिलकर काम करते हैं और इस कमेटी को बनाने का सेहरा और उसको चलाने का सेहरा हाजी मोहम्मद मनीर के सर जाता है। उन्होंने गांव में उस वक्त काम करना शुरू किया जब बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था और उसको उन्होंने इतना काम किया है कि इसको जदीद तरीन इलाके में तब्दील कर दिया है। उन्होंने गांव के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ की हुई थी। गलियों को कंक्रीट डालकर पक्का करवाया। उन्होंने बैतुल माल कायम किया जहां से लोगों को कर्ज हसना दिया जाता था। गरीबों को फ्री राशन और मंथली मदद की जाती। उन्होंने कोशिश करके सड़क भी बनवाई जो इतनी अच्छी है कि आने वाले लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लगता ही नहीं कि किसी गांव में जा रहे हैं, लगता है किसी हेली पॉइंट या मरी जा रहे हैं। मगर हाजी मोहम्मद मनीर की जिंदगी ने वफा न की और सबको अफसुर्दा छोड़कर अपने बनाए हुए बाग कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो गए। उनके बाद कमेटी के चेयरमैन उनके छोटे भाई अजाजुल हक उर्फ मियां को चेयरमैन बनाया गया, जो बड़ी खुशउस्लूबी के साथ
सारा निज़ाम संभाले हुए हैं। यह मौरी शरीफ का एक मुख्तसर तारफ था जो आपके सामने पेश किया गया। इसके अलावा अब तफसील से इसके पार्ट्स में इसका तारफ बयान किया जाएगा आपके सामने। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स भी करें, और खास तौर पर आपने उन साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें जो यहाँ पे नहीं रहते, बस सिलसिला रोजगार दूसरे ममालिक में जाके बस चुके हैं। उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपने गांव के बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट मिलती रहे। आपकी दुआओं का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।